में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें जो है जीवितों के मध्य में रखा और फिर से ये सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं और वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय और पद 9 और 10 में पाई जाती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10 आयत में पढ़ रहा हूं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। और हम में कोई विशेष क्वालिटी है तो बोलूंगा नहीं, नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर अपने प्रेम के वशीभूत होकर के हम पर अपने रहस्यों को अपनी आत्मा के द्वारा इन अंतिम दिनों में प्रकट करना चाहता है। और जैसा हम प्रकाशित वाक्य को समझने के वो तमाम कड़ियां जो है बराबर देखते जा रहे हैं। और पिछली बार मैंने इंट्रोडक्शन और दूसरी चीजें बताई थी। और आज जो है जो अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं वो मेन अध्याय के पहले जो प्रकाशित वाक्य है उसको समझने के लिए हमें सिंबॉलिक भाषा या सांकेतिक भाषा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना है। और ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, इसलिए हमने इसको 3 एपिसोड में किया है। इसके ऊपर सिंबल्स ऑफ बाइबल, बाइबल के सांकेतिक जो भाषा है, इस पर मेरी एक किताब भी है। वो है सिंबल्स ऑफ बाइबल। करीब 45-50 पन्ने हैं उसमें। और जो है वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। A4 साइज के करीब 45-50 पन्ने कंप्यूटर में है। मैं उसको आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य समझने के लिए हमको इन सीक्रेट शब्दावलियों पर, सीक्रेट संकेतों पर जो है अध्ययन करना है। और जैसा मैंने कहा कि मैं 3 एपिसोड में इसको लेकर के आया हूं कि हम प्रकाशित वाक्य के पहले वो परमेश्वर के रहस्य जो परमेश्वर ने सांकेतिक भाषा में कहे हैं वे हम समझ पाए। आज उसका पहला एपिसोड है कि परमेश्वर ने जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आए मेरे साथ जो है उस पहले एपिसोड में चलें। आपको बहुत आनंद आएगा। और चाहें तो आप इसे रोक रोक के लिख सकते हैं। आपको बाइबल समझने में और स्पेशली प्रकाशित वाक्य समझने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, ये सिंबल्स ऑफ बाइबल पार्ट 1 जो है, और जो आज हम देख रहे हैं वो जैसा मैंने बताया कि करीब 3 एपिसोड में हम इसको लेंगे। आज उसका पहला एपिसोड है। जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उससे संबंधित जो बातें हैं वो बाइबल में रहस्यों को बताती हैं। जैसे शरीर या बॉडी परमेश्वर का मंदिर, पुराने समय में परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने आदम में फूका। फिर जब आत्मा चला गया तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति बताने के लिए टेबरनेकल, वाचा का संदूक और तंबू, और उसके बाद नए नियम में हमारे शरीर को अपना मंदिर बना गया।
ये इन जगहों में लिखा हुआ है। फिर उसकी गोद में, बोसम या गोद, प्लेस ऑफ लव, अफेक्शन, इंटीमेसी, हम परमेश्वर के साथ बने रहे। फिर परमेश्वर की छाती जो प्रेम को बताती है, इंटीमेसी या आपसी संबंध को बताती है, रिलेशनशिप को बताती है। श्वास जो है जीवन का एक हिस्सा, कान जो है सुनना मसीह के वचन से, और फिर विश्वास, आंखें। और देखिए सबके रेफरेंसेस हैं, आप चाहें तो इन सबको, ये कहाँ लिखा है ये बताया गया है। जैसे पांव क्या बताते हैं, प्लेस ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता को, दीनता को, चलने को, स्थिरता को बताते हैं। पृथ्वी पर जो है और समुद्र का धरातल जो है, इसके विषय में। फिर गले पर जो है पांव रखना, ये विक्ट्री को बताता है, ये विजय को बताता है। और माथा जो है, सिर जो है माइंड, मेमोरी और हमारे विचारों को, रीजन, इमेजिनेशन, इनको बताता है। बाल हमारे जो है स्त्रियों के बाल, उनकी महिमा को बताते हैं। और सफेद बाल जो है वो ज्ञान को बताते हैं, प्राचीनता को बताते हैं। हाथ जो है सर्विस को बताते हैं, और उल्टा हाथ जजमेंट को बताता है, सीधा हाथ ब्लेसिंग को बताता है। दाहिना हाथ, बायां हाथ हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं। और ये आपकी जो हील है वो पावर को, विक्ट्री को और कुचलने को बताती है। और बाइबल में कहाँ लिखा है ये, आप चाहे तो रोक रोक के, मनुष्य परमेश्वर की इमेज को बताता है, इंटेलिजेंस को बताता है। और जो है आने वाली पीढ़ियां जो है ऑफस्प्रिंग, ये बताता है कि प्रभु ने कहा कि दाऊद से कि तेरे वंश में राजाओं की कमी नहीं होगी। और अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में से हुए। और रेंज या हृदय का प्रगटीकरण, जो बीज है वे जो है विश्वास योग्यता को, और कंधे जो है सामर्थ्य को बताते हैं, सपोर्ट को बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं। ये हमने ह्यूमन के ऑब्जेक्ट देखे। अब मनुष्य के द्वारा, जैसे अल्टर है, वेदी है, वो जहां पर सेक्रीफाइस चढ़ाए गए, बलिदान चढ़ाए गए, जहां से परमेश्वर से संपर्क स्थापित हुआ, और जो है आपस में जुड़ना, एंकर। फिर जो है कवरिंग, एप्रियल जो है कोट, जो है वस्त्र। फिर आर्क, नूह का जहाज, सेफ्टी, साल्वेशन को बताता है। परमेश्वर का जहाज दया को बताता है, उसकी महिमा को बताता है। और उसके जो है आर्मर जो है वो युद्ध के जो हथियार हैं उसको बताते हैं। और तीर जो है सफरिंग को बताता है, परमेश्वर के वचन को बताता है। और कानों में, और फिर कुल्हाड़ी जो है काम को, जजमेंट को बताता है। और तुला या बैलेंस या तराजू जिसे हम कहें, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेट जो जजमेंट और तुलना को बताता है।
जैसा दानियल ने कहा, बेबीलोन के उस नबूकदनेस्सर के बेटे से, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। और बैनर जो है मतलब प्रकटीकरण, और बांस या मनुष्य का फ्यूचर, मनुष्य का फ्यूचर, बास्केट जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को बताता है, और बीम जो है लकड़ी के या लोहे के जो है उस हिस्से को बताता है। पलंग जो है सोने का स्थान उसको बताता है, आराम का स्थान को बताता है। घंटी जो है साउंड, स्वीट साउंड ऑफ वॉइस, इसको बताती है। और जो तांबा है वो जजमेंट को बताता है। रोटी जो है वो जीवन को बताती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। और जो छाती पर पटुकार है वो प्रोटेक्शन को बताता है, सुरक्षा को बताता है। और ब्रिक, ईंटें मनुष्य की सेवा को बताती हैं, मनुष्य की सेवा को बताती हैं। और बॉन्डेज और जो रथ है वो ट्रांसपोर्टेशन को बताते हैं। और होल या सिस्टर्न किसी चीज में जो है छेद को बताते हैं। शहर जो है सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी को बताता है। और जो है क्लॉक जो है प्रोटेक्शन, जो है वातावरण से सुरक्षा को बताता है। और करीबी जो है प्रार्थना के स्थान को बताती है। कॉर्ड या थ्रेड जो है वो हम आगे देखेंगे कि महायाजकों के ऊपर जो है वो जो है रस्सी बांधते थे कमर पर, वो कमर पर। कप जो है वो जॉय को या जजमेंट को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने बाग में कहा, प्रभु ये कटोरा मुझसे अलग हो सकता है तो हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन उसी दिन प्रभु ने कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और तीसरा कटोरा उन्हें वो जब प्यास लगी क्रूस पे तो वहां दिया गया, जो है पित्त मिला हुआ स्पंज प्रभु ने लेने से मना किया। और सिंबल जो है बजाने का इंस्ट्रूमेंट, द्वार जो है जिससे एंट्री होती है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, द्वार मैं हूं। और जो है आंखों की पुतली, आंखों की पुतली जो है प्रभु हमें बोलता है, जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। आटा जो है क्रसिंग को बताता है और ह्यूमैनिटी को बताता है। फिर जो फोर्ट्रेस है, जो बाड़ा बांधा हुआ है, जो शहर पना बनाई हुई, वो प्रोटेक्शन सेफ्टी को बताते हैं। फर्नेस जो है वो आपके उस तापमान को, चूल्हे को बताता है। और आपको याद होगा कि नबूकदनेस्सर ने वो फर्नेस जलाई और उसने कहा, जो उसकी मूरत के आगे नहीं झुकेगा वो इसमें डाला जाएगा, वो आग की इस भट्टी में डाला जाएगा। और सदरक, मेशक, अबेदनगो वो थे जो आग की भट्टी में डाले जाने से नहीं डरे,
लेकिन उन्होंने कहा हम तेरी मूरत के आगे तो नहीं झुकेंगे। दोस्तों, ये वो फर्नेस और गारमेंट, प्रभु यीशु मसीह को जो है बैंजनी वस्त्र पहनाया गया। और आपको याद होगा कि अदन के बगीचे में आदम और हवा ने जो है जैतून के पत्तों से अपने को ढका। प्रभु ने उनको जो है चमड़े का वस्त्र पहनाया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते समय उन्होंने बैंजनी वस्त्र और उसको नग्न अवस्था में कर दिया कि देखो ये तुम्हारा प्रभु, ये तुम्हारा प्रभु। और वो हैमर या हथौड़ी जो है वो टुकड़े करने के उस बात को बताती है। फिर इंस्ट्रूमेंट हार जो है बजाने का जो है वो इंस्ट्रूमेंट, हेलमेट हम सबको मालूम है, सिर को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। घर जो है परमेश्वर का घर, हमारे पृथ्वी के घर हमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हारा पृथ्वी का घर टेम्पररी है, तुम्हारा परमानेंट घर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं बनाने जा रहा हूं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। फिर लोहा, आयरन जो है वो जजमेंट को बताता है और लैंप या दिया जो है वो परमेश्वर के वचन को बताता है, मनुष्य की आत्मा को बताता है, परमेश्वर की आत्मा को बताता है। मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और जो श्वेत महीन मलमल है वो प्योरिटी को, पवित्रता को, धार्मिकता को बताता है, वो पाप रहितता को बताता है। और जो है वो रोटियां जो है वो फुलनेस को बताती है। मन्ना जो है वो जीवन को, हेल्थ को, और स्वर्गीय भोजन को बताता है। जो कीले हैं वे एंटी क्राइस्ट को बताती हैं। जो जाल है वो आत्माओं को खींचने के स्थान को बताता है। ऑइंटमेंट जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। पिलर जो है सपोर्ट को बताता है। और जो है छड़ी जो है मेजरमेंट को बताती है, नापने को बताती है, जजमेंट को बताती है। और जो है हंसुआ जो है कटौती को बताता है। साबुन जो है वो स्वच्छता को बताता है। और जो है चरवाहे जो है छड़ी रखते थे कि शत्रु से वे रक्षा कर सके। पत्थर, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वो पत्थर को परमेश्वर ने बिल्डिंग का कोने का सिरा बना दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर बना दिया। और वो पत्थर कोई और नहीं, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह। और तलवार जो है वो युद्ध के हथियार को बताती है, युद्ध के हथियार को बताती है। तंबू जो है कवरिंग को बताता है। सिंहासन जो है परमेश्वर के स्थिरता को बताता है। टावर जो है सेफ्टी को बताता है, परमेश्वर के नाम को बताता है। तुरियां जो है अलग अलग तरीके से बजाई जाती थी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए। और तुरियों का पर्व जो है पुराने नियम में मूसा के समय में 7वें महीने के पहले दिन तुरियों का पर्व मनाया जाता था। इजरायली लोग आज भी इसे मनाते हैं। और
ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को भी प्रकट करता है। और कुआं जो है वो इटर्नल लाइफ, वाटर ऑफ साल्वेशन, प्रभु बोलता है तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। जो चक्कर है या पहिया है वो स्पीड को बताता है, पहिया स्पीड को बताता है। और खिड़की जो है इल्यूमिनेशन या प्रकाश को बताती है। दानियल जो है, जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, वहां पर बैठ करके दिन में 3 बार दुआ करता था। और मिनरल जो ऑब्जेक्ट है और जो चकमक पत्थर है वो जजमेंट को बताता। धूल जो है वो पृथ्वी के स्थिति को बताती है। और ये वे विभिन्न प्रकार के जो हैं वो थे, मणि थे, जो महायाजक को पहनने थे। और हर गोत्र का मणि अलग अलग था और ये मणि महायाजक पहनते थे। 12 गोत्रों के 12 मणि महायाजक पहनते। और नए यरूशलेम में भी वही 12 मणि जो है परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया। और हर मणि जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता था, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता था। और वो तेल जो है पवित्र आत्मा को प्रकट करता था। और जो पहाड़ हैं वे परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं। ये नदियां जो हैं आत्मा के बहने को, ये चट्टानें जो है वो फाउंडेशन को, नींव को बताती हैं। नमक जो है वो ये बताता है स्वाद को और पवित्रता को और उसके अमाउंट को बताता है। और नमक जो है जजमेंट को भी बताता है। बालू के किनकों के जैसा अब्राहम तेरे वंश को कर दूंगा। जो है प्रभु अब्राहम को ये आशीष देते हैं। और समुद्र जो है ह्यूमैनिटी, मांस को बताता है, भीड़ को बताता है। सिल्वर चांदी जो है छुटकारे को बताती है। और धुआं जो है उस भेंट के उठने को, जजमेंट को बताता है। भाप जो है ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। लिक्विड से जो है वाष्प में चला गया। जो स्काई है, आकाश के जो सिंबल है, जो बादल हैं, वे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। प्रकाश जो है वो परमेश्वर के दिव्यता को प्रकट करता है। बारिश जो है परमेश्वर के आशीष को प्रकट करती है। और इंद्रधनुष परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। तारागण परमेश्वर के आशीष को, जो उसने कही अब्राहम से, जो आकाश के तारों को गिन लेगा वो तेरे वंश को भी गिन लेगा। आकाश के तारों को हम देख नहीं पाते तो परमेश्वर इन्हें नाम से बुलाता है। और वो आकाश के तारे वे एंटी क्राइस्ट को भी बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर गिरा दिया। और भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह, भोर का तारा कलीसिया और भोर का तारा शैतान भी जो है। फिर सूर्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और चंद्रमा रात पर अधिकार करता है। और जो वायुमंडल है वो स्पिरिचुअल पावर को, आत्मिक पावर को बताता है। और जो सुपर नेचुरल चीजें हैं
जैसे परमेश्वर के बाहें परमेश्वर पिता को जीवन की पुस्तक स्वर्ग में उन लोगों के रजिस्ट्रेशन को प्रकट करता है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। और जो है बुश या बर्निंग जो है झाड़ियां या वेदी आग जो है वो परमेश्वर को उसकी सामर्थ को, और रथ जो है वो परमेश्वर के हिस्से को प्रकट करते हैं। शहर और फोर कॉर्नर जो है वो जो है चौकोर नए यरूशलेम, नए आकाश, नई धरती को प्रकट करते हैं। और आग का खंभा प्रभु की उपस्थिति को प्रकट करता है। जीवन का मुकुट इटर्नल लाइफ को प्रकट करता है। फिर कब, मैंने जैसा पहले ही बता दिया, डार्कनेस आउटसाइड जो है बाहरी रीति से जो है डार्कनेस जो है वो तकलीफों को प्रकट करता है। और स्वर्ग का द्वार, फिर वो ड्रैगन जो है शैतान को प्रकट करता है। आंखें जो है साइट को प्रकट करती है। 7 आंखें परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करती है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान जो स्थिरता को और जजमेंट को प्रकट करते हैं। उसके मुंह से आग निकलती है, वो भी परमेश्वर के जजमेंट को प्रकट करती है। और शैतान ने अपने मुंह से उस स्त्री को बहा देने के लिए जो है वो तूफान, आंधियां ले आया, बाढ़ ले आया। और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए गारमेंट ऑफ ग्लोरी, और जो पटुका सत्य का है वो जो मैंने बताया कि वो महायाजक और प्रभु के सैनिक इफिसियों में भी लिखा है, सत्य की कटिबंध तैयार करके परमेश्वर की महिमा 7 सील जो है 7 किंगडम को बताते हैं, 7 कंटिनेंट को बताते हैं, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप। और 7 सिंह जो है पावर को बताते हैं। 10 जो है सिंह जो है 10 किंगडम यूरोपियन यूनियन को भी बताते हैं। और जो है अथाह कुंड की चाबी जो है परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करती है। दाऊद की चाबी जो है दाऊद के सिंहासन को बताती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास थी, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, मैं युगान युग जीवता हूं। और वो सीढ़ियां जो है वो पृथ्वी और स्वर्ग की कनेक्टिविटी को बताती। मन्ना हमने देख लिया, और शैतान का चिन्ह 666 नाम जो है परमेश्वर की निगाहों में ये स्थान बताता है। पैराडाइज जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल करा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा वो ये शब्द था। और जो है बादल का खंभा दिन में पवित्र आत्मा के गाइडेंस को, लोहे की छड़ जो है पाप के ऊपर विजय को, दाऊद का मूल प्रभु यीशु मसीह, सारोन का गुलाब प्रभु यीशु मसीह, और
कांच का समुद्र जो है परमेश्वर की स्वच्छता को भी बताता है और जीवित परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा के वरदानों को बताती है। शैतान की सील हमने देखी और 7 तारे देखे, फिर 12 तारे और परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में जो है। और दोस्तों, ये वो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, तुरियां पृथ्वी पर दाख रस, और उसका शब्द ऐसे था जैसे मनुष्य का जीवन का जल, और जो है उस वेश्या का जो है जो वो दाखमधु पी लेगी और परमेश्वर के उस दाखमधु को जो है परमेश्वर ने बताया। और दोस्तों, ये वो सिंबल्स जो उपयोग में लाए जाते थे या अभी भी लाए जाते हैं, ये कुछ सिंबलों के चित्र हैं। ये सिंबलों के चित्र हैं जो यूज में आते हैं। सो दोस्तों, एक लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने कहा कि हम इसे एक पार्ट में नहीं, इसे 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। और ये पुराने नियम में, नए नियम में, ये क्रिश्चियन सिंबल जो है जो यूज हो रहे हैं या होते हैं, ये वो सिंबल है। और जैसे मैंने कहा था कि 12 गोत्र के 12 सिंबल्स हैं, 12 मणि हैं और 12 झंडे थे। ये वो उन गोत्रों के अनुसार ये उनके चिन्ह और हर गोत्र का चिन्ह और उनके मणि, और यही जो है परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम में भी बताया। ये मूसा का वो चिन्ह कि लाठी बनाकर उस पे वो सांप का वो बनाया कि जो इसको देखे सांप का डसा हुआ वो बच जाए, और ये आगे जाके मेडिकल साइन के रूप में स्थापित हुआ। ये मेडिकल के साइन के रूप में स्थापित हुआ। और देखिए, ये शैतान का सिंबल। दोस्तों, हमें इस विषय में भी हमको देखना है। शैतान का सिंबल, ये शैतानिक सिंबल, और मैं आगे और भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये आप ध्यान रखें, ये शैतानिक सिंबल्स जो शैतान अपने लिए और शैतानी लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, शैतानिक सिंबल। और कैसे वो सिंबल होते हैं, परमेश्वर के पैरेलल, परमेश्वर के समानांतर शैतान अपनी बातों को स्थापित करना चाहता है। और देखें, परमेश्वर ने ये बातें हम पर प्रकट, और वो 12 गोत्रों के ये 12 जो थे वो झंडे, 12 मणि देख लिए हमने, 12 झंडे देख लिए, 12 सिंबल। सो प्रभु अपने इन वचनों पर आशीष दे जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखे हैं। और प्रभु के वचन, प्रकाशित वाक्य को सीखने के लिए हम इन्हें जरूर जानना चाहते हैं, ताकि जब वो आए तब हम उनसे अज्ञात न रहें। आए, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु, आप अपने वचन की गहराइयां हमें सिखाते, हमें बताते हैं, और उन प्रेम रखने वालों पर आप प्रकट किया चाहते हैं। प्रभु, अपना तन, मन, धन, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु
आपके चरणों में ला करके रख देते। जब तक जिए आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। धन्यवाद प्रभु, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.